और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है। युवक की हत्या के बाद कनवास कस्बे में तनाव हो गया है और चाकुओं से गोद करके की गई संदीप शर्मा की हत्या बदमाश अतीक अहमद ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद कनवास कस्बे में तनाव का माहौल हो गया है। हिंदू संगठन के लोगों ने घटना के विरोध में दरा सांगोद हाईवे जाम कर दिया है। सड़क पर टायरों में आग लगाई जा रही है, बाजार बंद करवाए जा रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के परिजनों की कच्ची दुकान में आग लगा दी है और ग्रामीण एसपी ने लोगों से अब शांति बनाए रखने की अपील की है। तो जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, एसपी की तरफ से यह कहा गया है। मृतक के शव को रख करके विरोध प्रदर्शन जो है ग्रामीण करते हुए दिख रहे हैं। तो कोटा से यह तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, बदमाश अतीक अहमद ने जिस घटना को अंजाम दिया उसके बाद से लोगों में यह आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के निश्चित तौर पर माहौल जो है, हालात जो है वो तनावपूर्ण थे। लेकिन इस पूरी घटना के बाद में जो मोर्चा है, कमान है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संभाली, जिसके बाद में कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़, कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र शेखावत, जिला कलेक्टर, ग्रामीण एसपी, तमाम पुलिस और प्रशासन का पूरा जो लवाजमा है वो यहाँ पहुंचा, क्योंकि हालात जो थे वो चिंताजनक थे। क्योंकि जो आगजनी की घटना है वो सामने आई, हाईवे जो है वो जाम कर दिया गया। फिलहाल ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इस वक्त हमारे साथ में है। नागर साहब, निश्चित तौर पर हालात तनावपूर्ण थे और घटना भी चिंताजनक, क्योंकि पूरे तरह से कहा जा सकता है कि एक तरह से आतंक था, जिसके बाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। किस तरह की मांग थी लोगों की और क्या डिसीजंस लिए गए? देखिए, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं और इन्होंने जिस तरह से एक दुकान पर जाकर के और एक वहाँ के कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला, सीसीटीवी को रिपेयर करने वाला एक छोटा सा जो कार्मिक है वो वहाँ आया और वो अपना काम कर रहा था, तो उसको उसकी कुर्सी से उसने कहा, अपराधी ने, कि तुम यहाँ से उठो, हमें बैठने दो मुझे। इस बात को लेकर के और बहस हुई और आपसी बहस के बाद वो वहाँ से चला गया। जाकर के और वो पूरी तैयारी के साथ जाता है 2 मोटरसाइकिलों पर, फिर 4 लोग आते हैं और वो हथियारों के साथ वहाँ आकर के उसको दुकान पे से खींच करके और बाहर लाते हैं। बाहर ला करके उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी निंदा जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इससे आतंक फैला है क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जिस तरह का माहौल बना है, आम आदमी भी उससे एक सहमा हुआ है। और इसमें निश्चित रूप से हमारा प्रशासन हो, हमारी भजनलाल जी सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे चलेगी। इन आतंकियों को फैलाने वाले के जो भी हैं, इनको जड़-मूड़ से नष्ट किया जाएगा। की क्या मांगे थी और क्या डिसीजंस लिया है सर फिलहाल? पीड़ित पक्ष की मांगे कि एक तो गिरफ्तारी तुरंत हो, ये अपराधी ऐसा है जो पूर्व में भी यहाँ दहशत फैलाते हुए फायरिंग कर चुका है भरे बाजारों में। कई तरह से इस पर पूर्व में केस दर्ज हैं। इसमें मैंने प्रशासन से कहा है कि इस पर केस दर्ज होगा। अब के इस बार जो ऐसा होगा कि ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकता, पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई भी होगी। और इससे हमने परिजनों के साथ समझाइश की, वो संतुष्ट हैं। परिजनों को हमने समझाया कि इस पर पूरी कार्रवाई हो करके और अंतिम अंजाम तक उसको पहुंचाएंगे। हमारी सरकार बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने विश्वास जता करके, और जो विश्वास किया है वो पोस्टमार्टम करने के लिए गए हैं। और उनके परिवार को भी आर्थिक रूप से जो भी उनको संबल दिया जाएगा, वो हमारी सरकार पूरी तरह से उसको आर्थिक संबल देने का प्रयास करेगी। उसके अवैध धंधों पर रोक लगाई जाएगी, अवैध कब्जों को भी डिसीजन लिया गया है कि आज ही खत्म किया जाएगा। जिस तरह से इन अपराधियों ने अवैध कब्जे करके, अवैध कारोबार करके, अवैध चाहे वो खनन करके और ये जो काम करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल उसको पूरी कार्रवाई करके और उनके आर्थिक रूप से कमर भी तोड़ी जाएगी, क्योंकि ये अपराध भी करते हैं, अवैध कारोबार भी करते हैं और फिर आमजन में दहशत भी पैदा करते हैं। किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किसी भी सूरत में यह आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटा रेंज आईजी, कोटा के संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र शेखावत साहब भी हैं। सर, निश्चित तौर पर हालात तनावपूर्ण थे, लेकिन चीजों को कंट्रोल मोड पर लाया गया है। क्या डिसीजंस लिए गए हैं फिलहाल? स्थिति नियंत्रण में है और जो इनकी मांगे थी कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और जो अतिक्रमण कर रहे हैं या गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो ये एक्शन प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर टाइम पे लेंगे। और अभी पोस्टमार्टम के लिए एग्री हो गए हैं। उनको जो बेनिफिट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के देने या मुआवजे के देने, उस पर भी यहाँ बात हो गई उनसे।
और जो सरकार की तरफ से हम दे सकते हैं उनको मदद करेंगे। सर किस तरह का एक्शन प्लान तैयार किया गया है इस पूरी घटना के बाद में आरोपी को? सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी रहेगी कि मुलजिम अरेस्ट हो, जितने भी अपराधी इसमें थे सारे अरेस्ट हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस हिसाब से हम अनुसंधान करेंगे इस केस में। इसके अलावा कस्बे में जो भी अराजक तत्व है, अवैध कारोबार करते हैं, अवैध जमीनों पर कब्जे करते हैं, उनके खिलाफ त्वरित एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल कहा जा सकता है सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है और कस्बे में एक्स्ट्रा जाब्ता बुला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ साहब बात कर रहे थे, संभागीय आयुक्त जो है राजेंद्र शेखावत बात कर रहे थे, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो हालात तनावपूर्ण थे फिलहाल उनको कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में डिसीजंस यही लिए गए हैं कि इस तरह का कोई भी अराजक तत्व है, कोई भी आपराधिक शख्स है, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ मेजर डिसीजन से यह लिया गया है कि जो आरोपी अतीक अहमद है उसके अवैध धंधों को मिटा खत्म किया जाएगा। उसके अवैध कब्जों पर जो है वो सरकारी बुलडोजर है वो चलेगा। और इन सब के बीच एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है कि आरोपी अतीक अहमद को एक टारगेट के साथ में जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसको लेकर के कई स्पेशल टीम्स जो है वो बनाई गई है और फिलहाल जो कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा जाब्ता कोटा के पुलिस लाइन से बुलाया गया है। पूरा पुलिस और प्रशासन का जो लवाजमा है वो यहां पर है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यही कि आरोपी अतीक अहमद के जो अवैध जो काले काम है उन पर रोक लगाने के साथ में अवैध जो कब्जे हैं उन पर जो जेसीबी बुलडोजर है वो यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। और इन सब के बीच में बड़ा एक्शन प्लान की जल्द से जल्द आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। और इन सब के बीच में परिवार से सहमति बन गई है, जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो पहुंचाया जाए, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला सीएम तक पहुंचा और ऐसे में इस पूरे मामले में जो उचित मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को, पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। इन सबके बीच में तमाम सरकारी जो लाभ है वो उस पीड़ित पक्ष तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अराजक तत्व, आरोपी, इस तरह का आतंक मचाने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अतीक अहमद के जो साथी हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यहां पर इस तरह के जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो और लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से इस तरह के अराजक तत्वों पर जो नकेल है वो कसने की घटना के बाद में तैयारी की गई है। हीरालाल नागर ने साफ तौर पर यह कहा है कि सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्होंने घटना की निंदा भी की है। न्यूज 18 राजस्थान पर जब वो बातचीत कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी उसके द्वारा अवैध काम किए जा रहे हैं बुलडोजर से वो भी ध्वस्त किया जाएगा। हिमांशु, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अभी तक क्या कुछ इनपुट पुलिस को मिले हैं, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? क्योंकि अभी भी जो आरोपी है वो तो फरार है, फोन ट्रेस किया जा रहा है, क्या वो कहां पर रहता है, क्या उसको जाकर के खंगालने की कोशिश की गई है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए पूरा की पूरा इसको लेकर के एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। जैसा मैंने बताया कि जो पूरा इलाका है उसे राउंड अप किया जा रहा है। जो पूरे इलाकों में जितने भी जो मुख्य मार्ग है उन पर नाकेबंदी कर दी गई है। हर आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है। आरोपी का जो मोबाइल जो लास्ट लोकेशन है उससे जो है वो तथ्य जुटाए जा रहे हैं, किन किन लोगों के संपर्क में था उन तक पहुंचा जा रहा है। और इन सबके बीच में आरोपी अतीक अहमद के जो नजदीकी कनेक्टेड लोग हैं उनको भी पुलिस फिलहाल जो राउंड अप करके उनसे पूछताछ कर रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। जहां पर खुद ऊर्जा मंत्री पहुंचे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को पकड़ा जाएगा। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और